गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और रिटायरमेंट के जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है कैपिटल एडजस्टमेंट के, और इसका एक पार्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है क्वेश्चन नंबर 47 का। तो आज क्वेश्चन नंबर 45 कराते हैं। रिवर्स गिनती चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन 45 क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2019 सीबीएसई में पूछा गया था और बिना टाइम गंवाए हम इसको कराते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको सभी को आता है, एडमिशन में आपने सीख ही रखा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी इसमें बनाना है। लीजा, मोनिका, निशा पार्टनर है, फर्म में 2:1 है रेशियो इनका। ध्यान रखें, जब भी कोई पार्टनर मान लेते हैं एक्स वाई जेड पार्टनर है 3:1 है। अगर जेड रिटायर हो रहा है तो रेशियो बच रहा है 3:2, वाई रिटायर हो रहा है तो 3:1 और एक्स रिटायर हो रहा है तो 2:1। ये आपको पता चल गया और क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए, ठीक है। तो अब यही मान के चलेंगे। अभी क्वेश्चन कराते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 45। रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए पहली एडजस्टमेंट पढ़ें। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000 और लैंड एंड बिल्डिंग है 10 लाख की और 2,40,000 से बढ़ रही है, तो हमारा प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। इसके बाद देखें, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी की कीमत कितनी है? प्लांट एंड मशीनरी है 12 लाख रुपए की। 12 लाख का 10% निकालोगे तो आएगा 1,20,000। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर ये कह रहा है 50% स्टॉक वाज टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर बुक वैल्यू, तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेड 5% ऑन डेप्टर्स। डेप्टर है 4 लाख के, इन पे प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। डेप्ट कितने के हैं हमारे? 4 लाख के हैं। 4 लाख पे 5% निकालोगे तो आएगा 20,000। यहां तक समझ में आ गया सबको? उसके बाद गुडविल फर्म की वैल्यू दे रहा है, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, और फिक्स कैपिटल ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसका कैपिटल एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। फिलहाल रिवैल्यूएशन का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000 में से 1,40,000 घटाओगे तो 1 लाख आएगा। तो रिवैल्यूएशन सबको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखें, इसके 2 नंबर के हैं ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों में बढ़ जाएगा, अमित, बालन, सॉरी लीसा, मोनिका और निशा। लीसा, मोनिका और निशा। 40,000, 40,000, 20,000। ये बटेगा 2:1। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट 2 तरीके से करते हैं। इसमें ध्यान रखें, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है क्वेश्चन, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में एक में तो फिक्स कैपिटल आपको गिवन होगी और एक में आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 था जो मैंने आपको कराया था, उसमें आपको फिक्स कैपिटल दी थी, इसमें भी फिक्स कैपिटल गिवन है। अधिकतर वैसे क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ, बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2019 में। सबसे पहले देखो, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट इनके दे रखे हैं बैलेंस शीट में, 14 लाख, 14 लाख और 3,60,000। तो बाय बैलेंस बहुत कुछ ये एडमिशन से मिलता जुलता है। 14 लाख, 14 लाख और
3,60,000। इतना लिखने के आधे नंबर हैं तुमको इसलिए क्वेश्चन मत छोड़ना कोई भी। फिर देखें बीपी दे रखा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट बढ़ता नहीं है, बैलेंस शीट में कोई लॉस है नहीं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 40,000, 40,000 और 20,000। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। नीचे एक एडजस्टमेंट पढ़ो सेकंड नंबर की, 50% स्टॉक बुक वैल्यू का उसने ले लिया पार्टनर ने, रिटायरिंग पार्टनर ने। तो स्टॉक था हमारा 10 लाख का, 50% कितना हुआ 5 लाख। तो यहाँ आ जाएगा टू स्टॉक। और रिटायर कौन हो रहा है? मोनिका। तो यह आ जाएगा 5 लाख। समझ में आया 5 लाख कैसे आया? 10 लाख का 50% यानी कि कितना आया 5 लाख। फिर इसने कुछ नहीं कहा, इसमें ये कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 3 लाख, मोनिका शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड ऑन द अकाउंट ऑफ लीजा एंड निशा। तो 3 लाख की गुडविल है। नया रेशो कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको, ठीक है, भी प्रोपोर्शन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कह रहा है, तो न्यू रेशो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा बाय लीसा कैपिटल बाय निशा कैपिटल, क्या आ जाएगा गुडविल। और देखो गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल कितनी है फर्म की? 3 लाख। और मोनिका का शेयर क्या होगा? 3 लाख का 2/5, 1 लाख। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ देखें रेशो तो आपका वैसे ही निकलेगा जैसे आपका था, रेशो में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, न्यू रेशो में कह रहा है, तो उसके हिस्से को ये कितने में लेंगे? उसी रेशो में ले रहे होंगे। रेशो को दिया है इसमें, किस रेशो में ले रहे हैं? टोटल कैपिटल 27 लाख विच बी प्रोपोर्शनेट न्यू रेशो शेयरिंग लीजा एंड निशा फॉर दिस पर्पस। करंट अकाउंट ओपन करने हैं, करंट अकाउंट ओपन करना है इसमें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब इसको बांट दो, क्योंकि रेशो क्या था हमारा 2:1। मोनिका चलेगी तो कितना रेशो बचा? तो 2:1 में बांट दो 1,20,000 को। 80 और 40 है, कितना आएगा? 80 और 40 ही आ रहा ना। और यहाँ आ जाएगा 2 मोनिका कैपिटल। क्लियर हो गया? अब जो रिटायर हो रहा है उसको लोन में अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जब कुछ ना कहा जाए। तो टोटल बंद करते हैं सबसे पहले। मोनिका रिटायर हो रही तो मोनिका का सबसे पहले मोनिका को ट्रांसफर कर दो लोन अकाउंट में। कुछ भी ना कहा जाए तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? मोनिका लोन से अकाउंट। चलिए करो उसको। 14,40,000, 15,60,000। देखो यही आ रहा है, उससे से 5 निकल गए तो 10,60,000 आ रहा होगा लोन अकाउंट में। 10,60,000 तो हमने दे दिया इसको। क्या यहाँ तक समझ लो? क्वेश्चन आ गया समझ में? अगर इसको कैश में कह रहा था तो कैश पूरा कर देते, क्योंकि जो रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसका अकाउंट बंद करना है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक तो आपने कर ही रखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल लिखी, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का लिखा और गुडविल, ये तो आप पहले भी कर रहे थे। अब इनका बैलेंस निकाल दो। 3,60,000 प्लस 20, 3,80,000। 3,80,000 में से 40,000 गए तो कितना बचेगा? 3,40,000। ये भी बंद हो गया अकाउंट। इसका जोड़ो 14,40,000। 14,40,000 में से 80,000 गए तो कितना बचेगा? 13,60,000। क्या ये भी समझ में आ गया? इनको यहाँ उतार दो बैलेंस को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 13,60,000 और 3,40,000। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? अब देखो यहाँ पे बड़ा आसान है,
फर्म की कैपिटल दे रखी है आपको, फर्म की कैपिटल कितनी दे रखी है, न्यू फर्म की कैपिटल कितनी दे रखी है 27 लाख, इसको न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे तो लीजा का शेयर क्या होगा 27 लाख का 2/3 18 लाख, और निशा का 27 लाख का 1/3 आएगा 9 लाख। तो न्यू फर्म की कैपिटल निकल के आ गई 18 लाख और 9 लाख, इसको हम यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे, एक की 18 लाख आ जाएगी और इसकी 9 लाख। अब जो कमी और ज्यादा होगी उसको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, बस यही क्वेश्चन है, इतना ही आपने एडमिशन में भी पढ़ रखा था। तो अब देखो यहाँ पे 13,60,000 को घटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय लीजा करंट अकाउंट, देखो 4,40,000, और बाय निशा करंट अकाउंट, इसका कितना आएगा 5 लाख 5,60,000, तो ये आ जाएगा 9 लाख और ये आ जाएगा 18 लाख। अब देखो ये आ रहा है 5,60,000 और 4,40,000, तो यही है बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन ही करना है, बैलेंस शीट आपको बनानी नहीं है, बैलेंस शीट एग्जाम में अब नहीं आती नए वाले पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन भी आसान है, और जो ऑनलाइन भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन बेटा श्योर शॉट आते हैं, आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस के करें, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट्स आएगा तो आप उसका जो कमेंट सेक्शन में लिखें, जल्दी एक एग्जाम से पहले आपको एक वीडियो बना के जरूर मैं इसकी अपलोड करूंगा। और थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।